जंगल में एक फूस की झोपड़ी में रानो चिड़िया अपने 3 नन्हे नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। उसका घर टूटा फूटा था, लेकिन दिल एकदम सोने जैसा था। एक दिन रानो चिड़िया अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को अपने पंखों से सहलाती है। मेरे राज दुलारो, मेरी आँखों के तारो, देखो आज फिर कुछ खाने को नहीं है, पर आप हिम्मत मत हारो। मैं हूँ ना, माँ अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सुला सकती। मैं जरूर कुछ लाऊंगी बच्चों, बस थोड़ा और सब्र करो। इतना कहकर रानो चिड़िया उड़ जाती है और वो उड़कर सीधे कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवा पेड़ पर आराम से बैठा हुआ था। उसके पास खूब सारा भोजन था। कालू भैया, गौरी बहन, मुझे मालूम है मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, लेकिन आज मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। आपके पास कुछ खाने को है? मेरे बच्चों के पास कुछ भी खाने को नहीं है। आप बस मुझे थोड़ा सा अनाज दे दो, बस इतना कि उनके पेट में कुछ जा सके। मैं तुम्हारी उम्र भर दुआ करूँगी। अगर मैं कुछ कमा पाऊंगी तो तुम्हें जरूर लौटा दूंगी, और बस अभी रहम कर दो मेरे ऊपर। रानो रानी, सुनो मेरी बात। ये दुनिया एक खेल है और यहाँ सिर्फ वो ही जीतता है जिसके पास दौलत होती है, ताकत होती है। तुम जैसी कमजोर और बेबस चिड़िया इस खेल में बस एक मोहरे होती है। क्या तुम्हें नहीं पता रानो? मैं कालू हूँ, कालू, इस जंगल का सबसे अमीर और ताकतवर परिंदा। मुझे कोई दया नहीं आती। ये दिल तो सिर्फ सोने और चांदी की चमक से धड़कता है, और मेरी दौलत ये मेरी शान है। इसे मैं किसी गरीब पर फेंक दूं, ऐसा तुमने सोच भी कैसे लिया रानो? कालू जी, लगता है ये रानो खुद को रानी समझ बैठी है। ऐसे मांग रही है जैसे हमने इसको अनाज देने का ठेका ले रखा है। रानो बहन, हमारे पास अनाज है, लेकिन वो हम जैसे समझदारों के लिए है, बेवकूफ और मासूमियत के लिए नहीं। चलो चलो, कहीं और उड़ो अब यहाँ से। ठीक है गौरी बहन। कालू भाई, शायद भूख से मर जाना आसान होगा, पर किसी के तानों से नहीं। भगवान सब देखता है कालू भाई, एक दिन उसका न्याय जरूर होगा। ऐसा कहकर रानो चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। ये तो एक सूखा पेड़ है, अगर मैं इसे काट दूं और इसकी लकड़ियाँ बेच दूं तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। उससे मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ले आऊंगी। लेकिन ये पेड़ भी तो जीता है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? हे भगवान, मैं क्या करूं? कृपया आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। एक तरफ ये मासूम पेड़ और दूसरी तरफ मेरे मासूम मासूम बच्चों की भूख। मैं क्या करूं भगवान? रानो चिड़िया की आँखों में आंसू थे। उसका दिल जैसे टूट चुका था। तभी अचानक से एक आवाज गूंजती है। रुको रानो, मैं मरा नहीं हूँ, ये बस पतझड़ है। मेरी जड़ें अभी जिंदा है। तुम्हारा इरादा नेक है, इसलिए मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। इस जंगल के उत्तर दिशा में एक गुफा है, और हर जरूरतमंद को वो देती है जो उसे सच में चाहिए। लेकिन याद रखो, वहाँ सिर्फ जरूरत का आदर है, लालच का नहीं रानो। हे भगवान, क्या सच में ऐसी कोई जगह है? धन्यवाद वृक्षराज, आपने तो मेरी उम्मीद को फिर से जगा दिया है। और फिर रानो चिड़िया उड़ते हुए सीधे उस गुफा के पास पहुंच जाती है। उस गुफा के पास एक चमकदार रोशनी बिखरी हुई थी, लेकिन गुफा देखने में बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। हे रहस्यमय शक्ति, मेरी मदद करो। मुझे और मेरे बच्चों को तुम्हारी मदद की जरूरत है। रानो चिड़िया की आँख में आंसू थे। तभी गुफा का दरवाजा खुल जाता है। रानो चिड़िया उस गुफा के अंदर चली जाती है। बताओ रानो, तुम्हें क्या चाहिए है? हे रहस्यमय शक्ति, मैं कोई खजाना नहीं मांगती, ना ही सोना चांदी। मैं तो बस एक माँ हूँ जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मुझे बस उतना अनाज चाहिए जितना मैं उन्हें खिला सकूं। बाकी आप जो दो, मैं उसी में खुश हूँ। तभी एक चमकती हुई रोशनी गुफा से बाहर जाती है। रानो चिड़िया उस रोशनी के पीछे पीछे जाती है। वह देखती है कि गुफा के बाहर अनाज से भरी बोरियां रखी हुई हैं। खूब सारे दाने और भोजन रखा था। ये सब देखकर रानो चिड़िया का दिल भर आता है। उसके आँख से आंसू नहीं रुक रहे थे। धन्यवाद, मैं वादा करती हूँ कभी लालच नहीं करूँगी, सिर्फ बच्चों का पेट भरने जितना ही मांगूंगी। कालू कौवा, जो रानो चिड़िया का पीछा करते हुए वहाँ तक आया था। अरे वाह वाह, ये तो राज है राज। अरे वारी रानो, तू तो बड़ी होशियार निकली। लेकिन अब तो देख रानो, ये कालू क्या करता है। अब इस जंगल का बादशाह मैं बनूंगा, कालू कौवा।
ऐसा कहकर कालू कौवा जोर जोर से हंसने लगता है और गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा उससे सवाल करती है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए है? मुझे सब कुछ चाहिए। जंगल की सारी दौलत, हीरे जवाहरात, सोने की शाखें, चांदी के पत्ते और हाँ, इस जंगल की बादशाही। सुन रही हो ना तुम बेबी? अब इस जंगल पर राज मेरा होगा, कालू कौवे का। मेरी आवाज जंगल में गूंज बनेगी। तभी अचानक से एक तेज रोशनी फिर से निकलती है। गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। कौवे, लालच यहाँ बर्दाश्त नहीं, अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। कालू कौवा उस गुफा के अंदर कैद हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गोरी कौवे के घर में अनाज खत्म हो चुका था। वो भूख से तड़प रही थी। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। वो सीधी उड़ती हुई रानो चिड़िया के पास चली जाती है। रानो, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया है, तुम्हें ताने दिए, तुमसे मुंह मोड़ा, लेकिन अब जब भूख ने मुझे घेर लिया तब समझ आया कि दिल का बड़ा होना क्या होता है। क्या तुम मेरी मदद करोगी रानो? गोरी बहन, भूख जात पात तमीज और गलती नहीं देखती, वो सिर्फ पेट देखती है। चलो मेरे साथ, इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। इतना कहकर रानो चिड़िया गोरी कौवे को उसी गुफा की ओर ले जाती है। वो अंदर जाकर देखते हैं कि कालू कौवा गुफा के अंदर कैद है। हे भगवान कालू भाई, ये सब क्या हाल बना लिया है तुमने? और फिर रानो चिड़िया अपने पंख से उसे हवा करती है। कालू कौवे की आँख खुल जाती है। रानो तुम आ गई। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारा मजाक उड़ाया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। मैं बहुत बुरा था रानो, बहुत बुरा। गलतियाँ तो पक्षियों से ही होती हैं कालू भैया, और आज आपने अपनी गलतियाँ मान ली, यही सबसे बड़ी बहादुरी है। चलो अब हम अपने घर वापस चलते हैं। और फिर वो सब जंगल में वापस आ जाते हैं और सब एक दूसरे की मदद करना शुरू कर देते हैं। अब मैं वो कालू नहीं रहा जो पहले था। अब मैं सिर्फ अमीर कौवा नहीं बल्कि दिल वाला भी हूँ। मैं वादा करता हूँ, जब तक पंखों में जान है हर परिंदे की मदद करूँगा, किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा मैं। रानो बहन, तुमने हमें इंसानियत का असली मतलब समझाया है। अब हम तुम्हारे साथ मिलकर नेक काम करेंगे और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। हमेशा जंगल के पक्षियों की मदद करेंगे हम। गौरी बहन, कालू भाई, जब दिल साफ हो तो जंगल भी घर बन जाता है। और अब हम सब मिलकर एक नया जंगल बनाएंगे जहाँ प्यार, मदद और अपनापन होगा। ये जंगल सिर्फ प्यार से भरा होगा। ऐसे ही जंगल के सभी पक्षी अब एक साथ मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, सच्चे दिल से की गई भलाई सबसे बड़ी पूंजी होती है। दौलत, घमंड और चालाकी कुछ समय के लिए ही होती है, पर नेकी अमर होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आप सभी का धन्यवाद। रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई अपने अंडे को निहारे जा रही थी। उसकी आँखों में ममता की चमक थी। मेरे लाल, तू अभी कुछ बोल नहीं सकता, मैं जानती हूँ। तू सुन सकता है। तू मेरी उम्मीद है, मेरी पहचान है। मैं अब तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहती, पर जंगल में मेरे बच्चे भोजन लाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तू अंडे से बाहर निकलेगा तो भूख से नहीं, मेरी ममता से रोएगा। और फिर रानो चिड़िया भोजन की तलाश में अपने घोंसले से उड़ जाती है। वह पूरे जंगल में घूम घूम कर भोजन की तलाश करने लगती है। वही कालू कौवा उड़ता उड़ता रानो चिड़िया के घोंसले के पास से गुजरता है और अंडा देखकर उसका लालच जाग जाता है। वह अंडे को चुरा लेता है और अपनी पत्नी गोरी कौवे के पास पहुंच जाता है। गोरी, गोरी, ये देख मैं क्या लाया हूँ। मैंने जंगल में दाना चुगा, लेकिन कुछ भी ढंग का नहीं मिला, तो सोचा आज कुछ खास ले जाऊं तेरे लिए। मेरी सुंदर पत्नी, ये देख क्या लाया हूँ। अंडा लाया हूँ मैं, अंडा। कालू जी, ये किसी की संतान है, इसे चुरा लिया तुमने? नहीं नहीं गोरी, मैंने अंडा चुराया नहीं है, लिया है। माँ बाप की दुनिया तो हमने कभी देखी नहीं, कम से कम स्वाद तो देख ले, खा ले इसे, पेट भरेगा तेरा।
नहीं नहीं कालू जी, मैं ये नहीं खा सकती। आप नहीं समझेंगे कालू जी, जब कोई पांच औरत अंडा नहीं देती तो वो किसी के अंडे को खाना भी नहीं चाहती। एक पांच माँ उसे सांस देना चाहती है, उसे पालना चाहती है। ये अंडा अब मेरा बच्चा है और मैं इसकी माँ हूँ कालू जी आज से। गोरी, तू अंडे को देख के पागल हो गई है। ऐसा कहकर कालू कौवा गोरी कौवी की बातों से परेशान वहाँ से उड़कर चला जाता है। वहीं रानो चिड़िया जब भोजन देके घर की ओर वापस लौटती है, अंडा ना पाकर वह तो जोर जोर से रोने लग जाती है। तभी मिठू तोता रानो चिड़िया के पास आता है। मेरा बच्चा, मेरा सपना कौन ले गया? कौन ले गया तुझे मेरे अंडे? ए हवा, तूने देखा होगा, बताना मुझे कहाँ गया मेरा अंडा? रानो बहन, मैं जानता हूँ ये दुख शब्दों में नहीं बताया जा सकता, पर तुमने हार नहीं माननी। जिसने तेरा अंडा लिया है उसके ऊपर भी कोई है और वो है वक्त। तेरा बच्चा तुझे फिर से मिलेगा रानो। मिठू भैया, अगर वो कहीं भी है और सांस ले रहा है तो मेरी ममता की सदा उसे जरूर बुलाएगी। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। गौरी कवि ने उस अंडे को बड़ी ममता से संभाला था और एक दिन आता है जब उस अंडे से एक छोटा सा चिड़ा जन्म लेता है। अरे अरे, देखो देखो, अंडे में हलचल हो रही है। जरूर जरूर बच्चा बाहर आने वाला है। कुकू, कुकू नाम रखूंगी मैं अपने बच्चे का। बेटा कुकू, क्या तू बाहर आने वाला है? आजा आजा बेटा, इस सूने दिल में तेरे लिए एक घर बना है। और फिर अंडा फूट जाता है और एक नन्हा प्यारा सा बच्चा निकलता है। गौरी कवि उसे अपने पंखों में छिपा लेती है। मैं माँ बन गई। अब सब कुछ पूरा पूरा लगता है, कुछ भी अधूरा नहीं रहा। तभी कालू कौवा भी उड़ता हुआ घोंसले के पास आ जाता है। गोरी गोरी, ये क्या है? ये बच्चा कहाँ से आया गोरी? कालू जी, आप जो अंडा लाए थे ना, उसी से निकला है ये कुकू, हमारा बच्चा। हमारा बच्चा? लेकिन गोरी, ये तो हमारा नहीं है, मैं इसे कबूल नहीं कर सकता गोरी। कालू जी, तुम मत करें कबूल, मैं इसे छोड़ नहीं सकती, मैं इसकी माँ हूँ। ये मेरा कुकू है कालू जी, मेरा कुकू। धीरे धीरे कुछ समय बीतता जाता है। कुकू चिड़ा अब बड़ा हो गया था। एक दिन कालू कौवा भोजन की तलाश में निकल जाता है और शिकारी चील के जाल में फंस जाता है। आज तो बढ़िया दावत मिलेगी। कौवा मोटा है, मजा आ जाएगा। अब बस इसे पकाऊं और जल्दी से फटाफट दावत उड़ाऊं। लेकिन तभी कुकू चिड़ा वहाँ पर अपने दोस्त मूषक चूहे के साथ आ जाता है। अरे, लगता है कोई कौवा है। क्या वो तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? अरे वो तो मेरे पापा हैं। चलो चलो मूषक भाई, जल्दी चलो, हमें पापा को बचाना होगा। पापा मैं आ गया हूँ, चिंता मत करो, मैं आपको बचा लूंगा पापा। अरे अरे कुकू, भाग जा यहाँ से, ये किसी शिकारी का जाल है। अगर तू भी फंस गया तो तेरी माँ मेरी जान ले लेगी। भाग जा यहाँ से। नहीं पापा, मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। मूषक, तुम्हारे दांत बहुत तेज हैं, जल्दी से जाल को काट दो। और फिर मूषक चूहा जल्दी जल्दी अपने तेज नुकीले दांतों से पूरे जाल को कुतर कर रख देता है। कालू कौवे की जान बच जाती है। कालू कौवा आजाद हो जाता है। कालू कौवा कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुकू के लिए पहली बार ममता उमड़ी थी। कुकू अपने पिता के साथ अपने घोंसले की ओर निकल जाता है। गोरी, आज मुझे समझ आया, बेटा खून से नहीं कर्म से होता है। कुकू ने मुझे बचाकर वो किया जो कोई सगा भी नहीं करता। अब मैं इसे पूरे दिल से कबूल करता हूँ गोरी। कालू जी, क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? गोरी, मुझे किसी का शिकार बन जाना था आज, लेकिन मेरे बेटे कुकू ने, मतलब हमारे बेटे कुकू ने मुझे बचा लिया। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। एक दिन कुकू को पता चलता है कि गोरी और कालू उसके माँ बाप नहीं हैं। मम्मा, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? क्या पापा मेरे सगे पिता नहीं हैं? कुकू बेटे, तू हमारा खून भले ही ना हो, पर तू मेरी सांसों का भी हिस्सा है। पर अब वक्त आ गया है, तुझे तेरी असली माँ से मिलवाएंगे हम। और फिर कालू कौवा और गौरी कवि दोनों मिलकर रानो चिड़िया के पास पहुँच जाते हैं। चिड़िया बहन,
ये तुम्हारा बेटा है, हमने इसे पाला है, पर अब वक्त आ गया है कि हम इसे तुम्हें सौंप दें। कवि बहन, अगर तुम माँ ना होती तो मैं तुमसे बहुत लड़ती, पर तुमने इस बच्चे को ममता दी है। ये जितना मेरा है उतना आपका भी है। क्यों ना हम इसे एक साथ बड़ा करें और इसकी परवरिश अच्छे से करें। मैं 3 दिलों की एक जान हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। हम सब मिलकर एक नया घोंसला बनाएंगे और एक साथ रहेंगे। कुकू चिड़ी की बात सबको बहुत ज्यादा पसंद आती है और फिर वह सब मेहनत कर एक सुंदर सा घोंसला बनाते हैं, एक पक्का घोंसला जिसके अंदर रानो चिड़िया, कालू कौवा और गौरी कवि, साथ ही कुकू, वह सब साथ में मिलकर रहने लग जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, माँ केवल जनने वाली नहीं होती, माँ वो होती है जो ममता से सींचे, और बेटा वो होता है जो रिश्ते को खून से नहीं बल्कि दिल से निभाए। आप सभी का धन्यवाद। रानो चिड़िया ने कई वर्षों की प्रतीक्षा के बाद एक अंडा दिया था, पर उसकी ममता की परीक्षा अभी बाकी थी। रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई, उसकी आंखों में एक चमक थी, लेकिन रानो चिड़िया की आंखों में आंसू भी थे। उसकी आंखों में एक डर छिपा था। वह धीरे धीरे अपने अंडे से बात कर रही थी। मेरे लाल, तू जानता है तुझे पाने के लिए मैंने कितनी तपस्याएं की हैं। जब बाकी पक्षी अपने बच्चों को पालते थे, मैं बस आसमान से उन्हें देखती रहती थी, एक उम्मीद के साथ। और देख, आज तू मेरे पास है, मेरी गोद में, मेरी सांसों में। पर मुझे अभी भी डर लगता है इस दुनिया से, इस जंगल से। बस एक वादा कर, तू मुझसे कभी दूर नहीं जाएगा। रानो चिड़िया ऐसे अपने अंडे से बात कर रही थी, तभी उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वे अपने अंडे को अपने पंखों में छिपा लेती है। वहीं एक पेड़ पर कालू कौवे और गौरी कवि का घोंसला था। कालू कौवा और गौरी कवि दोनों बहुत लालची थे। कालू, अब मुझसे नहीं सहा जाता। हर दिन तुम बस रानो की तारीफ ही करते रहते हो, वो कितनी सच्ची माँ है। अरे, मैं भी तो माँ बनना चाहती हूँ, पर अंडा कहाँ से लाऊं? भूख लगती है मुझे, समझे तुम? और मुझे अंडा चाहिए, अंडा खाना है मुझे, ताज़ा नरम सफेद रानो वाला अंडा। समझ रहे हो ना कालू? अरे गौरी, मेरी रानी, मेरी चांदनी, तो क्यों परेशान होती है? मैं हूँ ना। रानो उस अंडे को जान से ज्यादा चाहती है, पर आज वो दाना लेने गई है। ये अच्छा मौका है, मैं चुपके से अंडे को उठा लाऊंगा। तू नाराज ना हो, आज तेरी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा मैं। इतना सुनकर गौरी कवि तो खुश हो जाती है। बस अब मुझे इंतजार नहीं करना, मेरी चोट सूख रही है उस अंडे की गर्मी को महसूस करने के लिए। जल्दी जाओ कालू जी, और मेरे लिए वो नरम नरम अंडा लेकर आओ। कालू कौवा अपने घोंसले से अंडा लेने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर जंगल के एक कोने में एक दुबली पतली लोमड़ी अकेली घूम रही थी। उसके पेट की आंतें अंदर से दर्द कर रही थी, क्योंकि बेचारी लोमड़ी कब से भूखी थी। कुछ दिनों से उसे कोई भी शिकार नहीं मिला था, न ही कोई फल। हे जंगल, क्या मैंने कोई पाप किया है? क्या मैं पापी हूँ? 3 दिन हो गए हैं, एक छिपकली तक नहीं दिखी। क्या मेरी किस्मत ऐसी ही है? क्या मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा? एक छोटा सा नरम कोई चूहा ही मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, कोई पक्षी, कुछ भी। नहीं तो आज मेरी जान ही चली जाएगी। बेचारी लोमड़ी भूख से परेशान थी। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा रानो चिड़िया का अंडा चुरा लाता है और चुपचाप नदी किनारे पहुँच जाता है। ओहो, बड़ा थक गया हूँ। ये अंडा कितना गर्म है। रानो ने कितनी ममता से इसे रखा होगा। खैर, क्या ही फर्क पड़ता है, गौरी खुश हो जाएगी। मैं पानी पी लेता हूँ, बहुत थक गया हूँ। अंडे जरा संभल कर रहना, मैं बस पानी पीता हूँ और फिर तेरी दावत अपनी पत्नी को दूंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा पानी पीने लग जाता है। वह जैसे ही पानी पीने के लिए झुकता है, पीछे से चुपचाप लोमड़ी झाड़ियों से निकलकर आ जाती है और अंडा उठाकर तेजी से भाग जाती है। ईश्वर की कृपा है, अब भूख नहीं सताएगी। ये अंडा हिल रहा है, इसमें से बच्चा निकलेगा। क्या मैं इसे पालूं या फिर इसे खाऊं? क्या आज बरसों की मेरी तपस्या पूरी हो जाएगी? ये अंडे में से जो बच्चा निकलेगा, क्या मैं उसकी माँ कहलाऊंगी? क्या मुझे माँ बनने का अधिकार नहीं है? हाँ, मैं इस बच्चे को पालूंगी, भूख से तड़पना ही क्यों ना पड़े। वहीं दूसरी ओर कालू कौवा खाली पंख अपने घर पहुंच जाता है।
कालू कहाँ है अंडा? तू तो लाने वाला था ना अंडा, तूने वादा किया था, खाली पर क्यों चला आ रहा है? गौरी, सच सच कह रहा हूँ, मैं नदी किनारे पहुँचा था, प्यासा था बहुत, इसलिए 2 घूंट पानी पीने चला गया। जैसे ही लौटा अंडा वहाँ से गायब हो गया, शायद कोई जानवर उठा के ले गया। कालू जी झूठ, सारा जंगल जानता है तुम कितने ज्यादा चालाक हो। तुमने अकेले ही अंडा खा लिया ना, मुझे धोखा दिया है, मेरी ममता की भूख को धोखा। मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगी कालू। ऐसा कहकर गौरी कभी उससे मुंह घुमा लेती है। गौरी, तू मेरी बात को क्यों नहीं समझ रही? अगर मैंने खा लिया होता तो मैं बता देता। मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? भरोसा? अब तुझसे भरोसा उठ गया है कालू। वही रानो चिड़िया जब भोजन लेकर घर वापस लौटती है तो अंडा वहाँ ना देखकर वह तो जोर जोर से रोने लग जाती है, जैसे पूरा आकाश उस पर टूट पड़ा हो। रानो बहन, हम जानते हैं तेरा दर्द शब्दों से परे है, पर तुझे टूटना नहीं है। एक माँ का दिल कभी गलत नहीं होता। अगर तेरा अंडा तुझसे जुदा हुआ है तो उसका मिलन भी तय है। तू अकेली नहीं है रानो, हम सब तेरे साथ हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि भगवान ने भी मेरी ममता का मजाक बना दिया है। जंगल में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। रानो चिड़िया आसमान की ओर देखकर रोने लग जाती है। हे प्रभु, सब कहते हैं तू सबका रखवाला है। अगर तूने मेरा बच्चा सुरक्षित रखा है तो बस एक संकेत दे दे मुझे प्रभु। मुझे इतना ही बता दे कि वो कहीं मुस्कुरा रहा है ना। मेरा अंडा, मेरा बच्चा ठीक तो है ना भगवान। तभी अचानक आसमान से एक रोशनी निकलती है। भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर प्रकट होते हैं। रानो, सच्चे दिल से मांगी हुई दुआ कभी व्यर्थ नहीं जाती। तेरा बच्चा सुरक्षित है, तू चिंता मत कर, तू उसे जरूर पाएगी। विश्वास रख रानो। इतना सुनकर रानो चिड़िया की आंखें चमकने लग जाती हैं। पहली बार वह मुस्कुराती है और घोंसले में जाकर चुपचाप सो जाती है। सुबह सवेरे रानो चिड़िया बहुत खुश थी। हरियाली तोती उसके पास आती है। वह जंगल के सभी पक्षियों को बताती है कि उसका अंडा बिल्कुल सुरक्षित है और जल्दी उसका बच्चा उसे मिल जाएगा। लेकिन जंगल के सभी पक्षी उसे पागल समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अंडे की जुदाई ने उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया है। अरे लूसी, सुना है तूने? रानो अब भगवान से बात करती है, कहती है उसका बच्चा वापस आएगा। बेचारी पागल हो गई है बच्चे की ममता में। हाय रे, ये ममता भी कितनी पागल है, पागल बना देती है पक्षी को। पर सच कहूँ, उसका दिल तो बहुत बड़ा है। बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। वहीं दूसरी ओर रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया अपनी माँ से सवाल करती है। मम्मा, सब बच्चे लोमड़ी जैसे दिखते हैं, मैं आप जैसी क्यों नहीं दिखती? सभी दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं मैं एक पक्षी हूँ, कोई लोमड़ी नहीं। और ये सच है, आप और मैं इतने अलग क्यों हैं? बताएं मुझे मम्मा। बेटी, तू मेरी जान है गुड़िया, पर तुझे मैं लाई थी कहीं से। तुझे भगवान ने भेजा था और अब वक्त आ गया है कि मैं तुझे तेरी असली माँ के पास भेज दूँ। तू एक चिड़िया की बेटी है। मम्मा, क्या आप मेरी मम्मा नहीं हो? बेटा, मैं भी तेरी माँ हूँ। सिर्फ जन्म देने वाली माँ नहीं होती, पालने वाली भी माँ होती है। तू मेरी बच्ची है, लेकिन तुझे सही वक्त पर अपनी माँ के पास मुझे भेजना ही होगा, वरना वो दुष्ट कुत्ता तुझ पर हमला कर सकता है। तू यहाँ सुरक्षित नहीं है। तेरी सुरक्षा की खातिर मुझे ये कदम उठाना ही होगा। तभी वह कुत्ता वहाँ पर आ जाता है। ये बच्चा मेरे हवाले कर दे लोमड़ी, वरना मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। अगर हिम्मत है तो पास आकर दिखा। इस बच्ची पर किसी की नजर नहीं पड़ने दूंगी मैं। ये अब मेरी नहीं, किसी माँ की ममता का हिस्सा है। ठीक है, अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन आज नहीं तो कल ये बच्ची मेरा ही शिकार बनेगी। ऐसा कहकर वह कुत्ता वहाँ से चला जाता है। वहीं लोमड़ी उस बच्ची को लेकर उसकी असली माँ के पास छोड़ आती है। वह उसे घोंसले के बाहर रख देती है। गुड़िया चिड़िया आवाज लगाती है, मम्मा मम्मा मम्मा, दरवाजा खोले। रानो चिड़िया को अपने घोंसले के बाहर आवाज सुनाई देती है। वह फौरन अपने घर का दरवाजा खोलती है। सामने उसकी बेटी गुड़िया खड़ी थी। बच्ची, क्या तू मेरी बच्ची है? मम्मा, मैं गुड़िया हूँ। मैं हर रात आपकी आवाज सुनती थी। मेरी मम्मा ने बताया कि आप मेरी मम्मा हैं। और फिर रानो चिड़िया उसे सीने से लगा लेती है। पूरा जंगल उसे देखता है और पूरे जंगल की आंखें रानो चिड़िया की ममता से नम हो जाती हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि माँ की ममता कभी अधूरी नहीं रहती। चाहे दुनिया कितना भी छले, ममता की आवाज अंत में भगवान तक जरूर पहुँच
जंगल में एक पेड़ था जिस पे रानो चिड़िया का घोंसला बना हुआ था। उसमें रानो चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी, उसकी बेटी गुड़िया और बेटा कुकू। वहीं पास में एक मजबूत पेड़ की शाखा पर कालू कौवे और गौरी कौवे ने भी अपना घोंसला बनाया हुआ था। वे अपने बेटे जग्गू के साथ रहा करते थे। गुड़िया, कुकू और जग्गू आपस में गहरे दोस्त थे। तीनों दिन भर खेलते, उड़ान भरते और कभी कभी वे जंगल के दूसरे कोनों तक घूमने भी निकल जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन दोपहर का समय था। तीनों बच्चे अपने खेल की योजना बना रहे थे। तभी गुड़िया खुशी खुशी कहती है, चलो आज जंगल के तालाब तक चलते हैं, वहाँ पानी में अपनी परछाइयाँ देखेंगे, बड़ा मजा आएगा। कुकू उसकी बात सुनकर उछल पड़ता है और फौरन कहता है, अरे हाँ, और तालाब के पास बहुत सारी तितलियाँ भी होती है, हम उन्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे। अरे हाँ, मजा तो बहुत आएगा, लेकिन हमें जल्दी लौटना होगा, नहीं तो मम्मा डांटेंगी। रानो चिड़िया हमेशा अपने बच्चों को सिखाया करती कि उन्हें जंगल में ज्यादा दूर तक नहीं जाना है, लेकिन आज वे उन्हें मना नहीं कर पाई। तीनों दोस्त खुशी खुशी एक साथ उड़कर तालाब के किनारे चले जाते हैं। तीनों तालाब के पास पहुंचकर पानी में अपनी परछाइयाँ देखते और खूब हंसते। अरे कुकू भैया, जग्गू देखो, मेरी चोंच कितनी बड़ी लग रही है और मेरी तो पूरी गले तक फैली हुई लग रही है। गुड़िया, कुकू, अगर हम थोड़ा झुकेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पानी में ही गिर गए हैं। वह तीनों ऐसे मस्ती ही कर रहे थे। तभी अचानक हवा में अजीब सी सरसराहट होने लगती है। आसमान में अचानक काले घने बादल घिर आते हैं और अचानक तेज हवा चलने लगती है। जंगल में तूफान आने वाला था। कुकू भैया, जग्गू, हमें जल्दी घर लौटना होगा, लगता है बारिश होने वाली है, मौसम बिगड़ रहा है, माँ हमारी परेशान होती होंगी, जल्दी चले, हमें फौरन घर जाना चाहिए, वरना कभी मम्मा आने भी नहीं देंगी। अरे हाँ गुड़िया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, चलो जग्गू जल्दी से घर चलते हैं। अरे मेरी मम्मा तो चप्पल लेकर ही बैठी होंगी, चाहते ही स्वागत कर देंगी, चलो चलो जल्दी चलते हैं। वह तीनों फौरन तेज उड़ते हैं और अपने घर की ओर रवाना होते हैं, लेकिन हवा में उड़ना इतना आसान नहीं था। उन्हें उड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन जैसे तैसे वे अपने घर तक पहुंच ही जाते हैं। रानो चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई अपने बच्चों का इंतजार ही कर रही थी। वे अपने बच्चों को देखते ही फौरन उन्हें अपने गले से लगा लेती है। आप लोग कितनी दूर निकल गए थे, मैं कितनी ज्यादा परेशान हो रही थी, कितना ढूंढा मैंने तुम दोनों को, कितनी दफा मना किया है, ये जंगल है बेटा, यहाँ का मौसम ऐसे ही बदलता रहता है, ये दूर नहीं जाया करते, अभी आप कितने छोटे हैं। गुड़िया, चिड़िया और कुकू अपना सर झुका लेता है। मम्मा, हम तो बस तालाब तक ही गए थे, हमें नहीं पता था कि इतनी जल्दी तूफान आ जाएगा। अच्छा चलो, अब जल्दी से घोंसले में चलो, कहीं ऐसा ना हो बारिश में भीग जाएं। और फिर मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने घोंसले के अंदर आ जाती है। तूफान और ज्यादा तेज होने वाला था। तेज तूफान की वजह से हवा के झोंके और भी ज्यादा तेज हो गए थे। डालियां जोर जोर से हिलने लगी थी और कई सारे छोटे छोटे घोंसले टूटकर नीचे गिरने लगे थे। रानो चिड़िया का घोंसला भी तेज बारिश से हिल रहा था। रानो चिड़िया बहुत ज्यादा डरी हुई थी। जग्गू कौवे को इस बात का अंदाजा था कि रानो चिड़िया का घोंसला बहुत कमजोर है, वह टूट सकता है। इसलिए जग्गू फौरन अपनी माँ और पापा से कहता है, अरे मम्मा पापा, रानो आंटी का घोंसला गिर सकता है, हमें उन्हें अपने घोंसले में बुला लेना चाहिए। इतना सुनकर कालू कौवा और गौरी कौवी हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अपने बेटे को क्या ही जवाब दें। तभी गौरी कौवी कहती है, लेकिन जग्गू बेटे, हमारा घोंसला तो पहले से ही बहुत छोटा है, अगर वो सब आ गए तो हमें भी दिक्कत हो जाएगी। इतना सुनकर जग्गू कौवे को बहुत अजीब लगता है, उसे काफी दुख पहुंचता है। वह फौरन अपने मम्मा पापा को मनाने की कोशिश करता है। लेकिन मम्मा, अगर हम दूसरों की मदद नहीं कर सकते तो फिर हमारी ताकत और ज्ञान किस काम के हैं? क्या हम सब अपने लिए ही जीते रहेंगे मम्मा? गौरी कौवी जब अपने छोटे से बेटे की चोट से ऐसी बात सुनती है तो उसका मन बदलने लगता है। वह कालू कौवे की ओर देखती है और कहती है, कालू जी,
जग्गू बिल्कुल सही कह रहा है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ गौरी, मुझे भी ऐसा लगता है। हमारा बेटा जग्गू तो बहुत समझदार हो गया है। चलो हम चलकर उनकी मदद करते हैं। और फिर वह तीनों उड़कर रानो चिड़िया के घोंसले की ओर पहुंच जाते हैं। कालू कौवा रानो चिड़िया से माफी मांगता है। रानो बहन, हमें माफ कर दो। हमने दोस्ती का असली मतलब नहीं समझा। तुम अब हमारे घोंसले में आ सकते हो। चलो हम सब साथ रहेंगे और बारिशें खत्म होने के बाद हम तुम्हारा पक्का घोंसला बनवाने में तुम्हारी मदद भी करेंगे। हाँ हाँ रानो बहन, आखिर हम भी तो दोस्त हैं और दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। चलो चलो बहन, आज से तुम हमारे घर पर ही रहना। बारिशों के रुकते ही मैं और कालू जी खुद तुम्हारे लिए पक्का घोंसला बनवाएंगे। इतना सुनकर गुड़िया और कुकू तो खुशी से उछलने लगते हैं। कालू कौवा और गौरी कवि रानो चिड़िया और उसके बच्चों को लेकर अपने घोंसले की ओर आ जाते हैं। वह सब उसी के घोंसले में रहा करते। गौरी कवि रानो चिड़िया को कुछ दाना दे देती है। रानो बहन, ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ दाना लेकर आई हूँ। अपने घोंसले में ये दाना रख लो। रात को बच्चों को भूख लगती है। मेरा बेटा जग्गू तो रात को बार बार दाना मांगता है। ये लो, आराम से रहना। गौरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जितना मेरे लिए किया है वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी गौरी बहन। अरे अरे, कैसा एहसान? आखिर दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। रानो, तुम चिंता मत करो। जैसे ही बारिशें रुकेंगी तुम्हारे लिए मैं पक्का घोंसला बनवा दूंगी। हम दोनों मिलकर साथ में घोंसला बनाएंगे। कालू जी लकड़ियाँ लेकर आ जाएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे बारिश भी रुक जाती है। कालू कौवा और गौरी मिलकर रानो चिड़िया के लिए पक्का घोंसला बनवा देते हैं। रानो चिड़िया अब अपने पक्के घोंसले में अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। कालू कौवे और गौरी कौवे को भी समझ आ गया था कि सच्ची दोस्ती आखिर क्या होती है। अब वे सब एक साथ हंसी खुशी रहा करते। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि असली दोस्ती मुश्किल वक्त में ही परखी जाती है। जो दोस्त आपके बुरे समय में आपका साथ दे वही आपका सच्चा दोस्त होता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आप सभी का धन्यवाद। गुड़िया बेटी, कुकू बेटी, ये आपके लिए 2 आम है। दोनों एक एक खा लेना। मैं भोजन लेने जा रही हूँ, याद रहे। ज्यादा शैतानी नहीं करनी आपने। मम्मा, आप चिंता न करें, मैं बिल्कुल भी शैतानी नहीं करूँगी। मम्मा, मैं तो वैसे भी शैतानी नहीं करता हूँ। ये गुड़िया ही है जो शैतानी करती रहती है। नहीं मम्मा, कुकू भैया झूठ बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल भी शैतानी नहीं करती। ये हमेशा खुद शैतानी कर मेरे ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। अच्छा ठीक है, अब आप दोनों बहस बंद करें। मैंने कह दिया सो कह दिया। मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। मैं बस यूँ गई और यूँ आई। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को समझाकर घर से बाहर चली जाती है। रानो चिड़िया के घर से बाहर जाते ही कुकू फौरन गुड़िया का आम छीन लेता है। कुकू भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? आप क्यों मेरा आम छीन रहे हैं? मम्मा ने आपको आपका आम भी तो दिया है ना। ये मेरा आम है, आप मुझे मेरा आम वापस दे दे कुकू भैया। नहीं गुड़िया, अब ये दोनों आम मैं खाऊंगा। तुम मम्मी से मेरी शिकायत लगा रही थी ना, अब बताऊंगा मैं तुम्हें। गुड़िया चिड़िया जोर जोर से रोने लग जाती है। कुकू हमेशा अपनी बहन गुड़िया को ऐसे तंग किया करता था। वहीं दूसरी तरफ गौरी कवि अपने घर में सो रही थी। कालू कौवा भी आराम से सो रहा था। गुड़िया और कुकू जोर जोर से लड़ रहे थे। उनकी आवाज सुनकर गौरी कवि की आँख खुल जाती है। ओहो, सुबह सुबह कौन है इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है? कालू जी, ओ कालू जी, ये डंडा लेकर जाए तो जरा उस छोटी चिड़िया के घर पर। उसी के घर से इतनी जोर जोर की आवाजें आती हैं। गौरी, मेरे तो कानों में लग रही है आवाज। सुबह सवेरे चैन से सोने नहीं देते इसके बच्चे। खुद तो सुबह सवेरे चली गई होगी दाना लेने। भोजन की तलाश में सुबह सुबह ही निकल जाती है और अब हमारे कान खाते हैं इसके बच्चे। आज इसके बच्चों को मैं छोड़ूंगा नहीं। कालू जी, ये ले डंडा लेकर जाए डंडा, और अच्छे से उसके पंख तोड़कर ही आना। कालू कौवा गुस्से में अपने घोंसले से बाहर निकल जाता है। वह रानो चिड़िया के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है। रानो चिड़िया के दोनों बच्चे घर से बाहर आ जाते हैं। गुड़िया तो पहले से ही रो रही थी क्योंकि कुकू उसका आम जो खा गया था। क्या हुआ अंकल, आप यहाँ क्या करने आए हैं? हमारी मम्मा अभी घर पर नहीं है।
क्या करने आए हैं? क्यों क्यों इतना शोर कर रहे हो? आज मैं तुम्हारे पंख तोड़ दूंगा। अंकल, मैं शोर नहीं कर रहा था, शोर तो गुड़िया कर रही थी, यही रोए जा रही है कब से। कालू अंकल, ये कुकू भैया झूठे हैं, इन्होंने मेरा आम छीन लिया और फिर मेरा आम भी खा गए। आने दो मम्मा को, मैं इनकी शिकायत करूँगी। अरे आम छीना हो या कुछ भी छीना हो, इतनी जोर जोर से रोने की क्या जरूरत है? ये तेरी माँ भी ना तुम दोनों को अकेला छोड़कर चली जाती है लड़ने झगड़ने के लिए। अगर आज के बाद आवाज आई तो तुम्हारे पंख तोड़ दूंगा मैं। ऐसा कहकर कालू कौवा उन्हें डरा धमकाकर वापस घर की ओर चला जाता है। कुकू भैया, आने दो मम्मा को, देखना आपकी शिकायत करूँगी मैं। कह देना, मैं भी कह दूंगा कि तुम झूठ बोल रही हो। कालू जी, क्या हुआ? मार कर आए? पंख तोड़े या नहीं तोड़े उनके दोनों बच्चों के? गौरी, दोनों बच्चे घर में अकेले लड़ रहे थे। गुड़िया तो पहले से ही रो रही थी, लेकिन मैं अच्छे से खबर लेकर आया हूँ। सही से धमका दिया है मैंने। आइंदा आवाज आई तो पर तोड़ दूंगा। और फिर कालू कौवा और गौरी कवि दोनों फिर से सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया भी घर वापस आ जाती है। गुड़िया जब से रोए ही जा रही थी। गुड़िया बेटी, क्या हो गया? क्या कुकू ने फिर से तंग किया है आपको? मम्मा, आप तो छूटते ही मेरा नाम ले देती हैं। मैंने तो कुछ भी नहीं किया मम्मा। मम्मा, कुकू भैया ने मेरा आम छीन कर खा लिया और अपना भी आम खा गए कुकू भैया। मम्मा, कालू अंकल और गौरी आंटी दोनों इसके रोने से तंग आ गए हैं, कह के गए हैं अगर आइंदा आवाज आई तो पंख तोड़ देंगे वो इसके। हमेशा ये रोती रहती है छोटी छोटी सी बातों पर। कुकू, आपको क्या जरूरत थी? सच बताएं, क्या आपने इसका आम छीना है? मम्मा, मैंने कोई आम वाम नहीं छीना, ये तो बस ऐसे झूठा नाम लगाती रहती है। नहीं मम्मा, कुकू भैया झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने आम छीना है मुझसे। अच्छा ठीक है गुड़िया बेटी, रोना बंद करे। ये ले, आप ये दाना खा ले। और फिर गुड़िया दाना खा लेती है। एक दिन रानो चिड़िया अपने घर के बाहर ही बैठी हुई थी, तभी गौरी कवि उसके पास आती है। छोटी चिड़िया, तेरे बच्चे बहुत जोर जोर से रोते हैं। मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। अगर आज के बाद तेरे दोनों बच्चों में से किसी भी बच्चे की आवाज आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ गौरी बहन, बच्चे तो बच्चे होते हैं, रोएंगे तो ना। वो आपस में खेलते खेलते ना जाने कैसे लड़ जाते हैं। जब आपके बच्चे होंगे ना तो आपको पता चलेगा। बच्चों को कितना भी समझा लो, शरारतें तो बच्चे करते ही है। शरारतें करे या ना करे, आइंदा अगर तेरे बच्चे की रोने की आवाज आई तो उनके पंख तोड़ दूंगी मैं। इतना कहकर गौरी कवि वहाँ से दाना लेने चली जाती है। रानो चिड़िया को उसकी बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है। वे अपने बच्चों को समझाती है। गुड़िया बेटी, कुकू बेटे, आज मैं आपको आखिरी बार समझा रही हूँ। अगर आज के बाद आपने ऐसे शोर मचाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी गौरी आंटी और वो कालू दोनों मुझसे शिकायत कर रहे थे कि आप दोनों बहुत ज्यादा शोर करते हैं। आइंदा मुझे मोहल्ले से शिकायत नहीं आनी चाहिए। गुड़िया और कुकू दोनों चुप हो जाते हैं, अपनी माँ को कोई जवाब नहीं देते। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। एक दिन रानो चिड़िया अपने घर से बाहर ही गई हुई थी, तभी गुड़िया और कुकू जोर जोर से शोर मचा रहे थे। कालू कौवा उनके घर पर जाकर उन्हें खूब मारता है और मार पीट कर वापस अपने घर लौट आता है। कुकू और गुड़िया तो बहुत ज्यादा रो रहे थे। जब रानो चिड़िया घर के अंदर आकर देखती है तो कुकू और गुड़िया के सर से खून निकल रहा होता है। हे भगवान, किसने तुम्हें इतना बुरा मारा है? जरा देखो तो कितना खून निकल रहा है। क्या हुआ आपको बच्चों? मम्मा, कालू अंकल और गौरी आंटी ने हमें मारा है। हम तो हल्के हल्के ही खेल रहे थे मम्मा, हमने शोर नहीं किया। रानो चिड़िया अपने मन ही मन में सोचने लगती है। वह अपने दोनों बच्चों को अपने पंखों में छिपा लेती है। मेरे बच्चों, तुम चिंता मत करो, चले जाएंगे। हम यहाँ से ये घर बेचकर कहीं और चले जाएंगे, जहाँ इन जैसे दुष्ट कौवा और कवि ना रहते हो। ऐसे ही रानो चिड़िया ठान लेती है कि अब वे अपना घर बेचकर हमेशा के लिए चली जाए। कुछ दिनों बाद एक चील आती है। रानो चिड़िया उस चील को देखकर डर जाती है। चील बहन, मुझे न खाना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे अरे चिड़िया, डरो नहीं, मैं तो बस यहाँ पर एक किराए का घर देखने आई थी। मैंने अब पक्षियों को खाना छोड़ दिया है। काफी बूढ़ी जो हो गई हूँ मैं नहीं करती अब शिकार। चील दी, अगर आपको घर चाहिए तो आप मेरा घर खरीद ले। और फिर रानो चिड़िया उस चील को अपना घर दिखा देती है। घर तो बहुत अच्छा है, मुझे तुम्हारा घर पसंद आ गया। कितना दाम लोगी इसका?
और फिर रानो चिड़िया उस चील को अपना घर बेच देती है और खुद दूसरे जंगल चली जाती है। चील अपना सारा सामान लेकर आराम से उस घर में रहने लगती है। सुबह सवेरे चील के काफी सारे दोस्त आ जाते हैं और वह खूब शोर मचाते हैं। कालू जी, ओ कालू जी, जाकर इस छोटी चिड़िया की चोंच तो तोड़ कर आए। देखे जरा कितना शोर मचा रही है ये छोटी चिड़िया। गोरी, आज तो मैं इस छोटी चिड़िया के पंख ही तोड़ दूंगा। चलो तुम भी मेरे साथ चलो। उस छोटी चिड़िया को तुम बताना और उसके बच्चों को मैं देख लूंगा। और फिर कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों ही गुस्से में घर से बाहर निकल जाते हैं। दोनों ही खूब गुस्से में थे। लग रहा था जैसे रानो चिड़िया को आज छोड़ेंगे नहीं, परंतु उन्हें क्या पता था कि इस बार रानो चिड़िया से नहीं बल्कि उनका सामना चीलों से होने वाला है। जैसे ही कालू कौवा रानो चिड़िया के घर पर जाता है, वह दोनों जोर जोर से दरवाजा पीटने लगते हैं। वह दुष्ट चील बहुत ही गुस्से में घर से बाहर आती है। क्या परेशानी है तुम लोगों को? क्यों इतनी जोर जोर से दरवाजा पीटे जा रही हो? वैसे भी हम सब चील भूखे हैं, तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। चील दी नाना, हम तो आपके पड़ोसी हैं। पड़ोसी पूछने आए थे, किसी चीज की जरूरत पड़े तो हमें बता देना चील दी। आखिर पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम में आते हैं ना। हाँ चील दी, हम तो बस कहने आए थे आपसे, कोई भी काम पड़े हमें बता देना। अच्छा, बहुत अच्छे पड़ोसी मिल गए हैं हमें। जाओ जाओ, हमारे लिए कुछ भोजन लेके आओ। घर से जो भी रखा हो सब खाने के लिए ले आना। और फिर कालू कौवा और गोरी कौवी डर के मारे जो भी भोजन खुद के खाने के लिए लाए थे वे उन चीलों को दे देते हैं। चीलें दरवाजा उनके मुंह पर ही बंद कर देती हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी तो बहुत पछता रहे थे। कालू जी, ये छोटी चिड़िया बहुत चालाक निकली, खुद तो चली गई और हमारे पड़ोसी इन चीलों को बना गई। अब हमारा क्या बनेगा कालू जी? गोरी, तू बहुत तंग किया करती थी उन्हें, हर वक्त बस शिकायतें करती थी। अब इन चीलों से तो हम कुछ कह भी नहीं सकते, अब हम क्या करेंगे? कालू कौवा और गोरी कौवी तो ऐसे पछताते रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया और बेटी कुक्कू के साथ दूसरे जंगल में चली जाती है। वहाँ रानो चिड़िया की दोस्ती बंटी कबूतर, लूसी कबूतरी, हरियाली तोती और मिठू तोते से होती है। वह जंगल के पक्षी बहुत ज्यादा अच्छे थे। आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जहाँ मैं पहले रहा करती थी वहाँ पर हमारे पड़ोसी एक कौवा और कौवी थे। वे हमें बहुत तंग किया करते थे। हाँ, ये कौवा कौवी तो होते ही खराब है। हमारे यहाँ पर भी कौवा और कौवी रहने आए थे, परंतु हम सब ने मिलकर उन्हें यहाँ से भगा दिया। हम किसी कौवा कौवी को यहाँ रहने नहीं देते हैं। और फिर रानो चिड़िया अपने नए दोस्तों के साथ हमेशा हंसी खुशी रहने लगती है। लो 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 लो। हाँ, ये जंगल में सारे पक्षी एक साथ क्या कर रहे हैं, इन्हें अभी बताता हूँ मैं। और फिर कालू कौवे और गोरी कौवी का बेटा जग्गू उनके ऊपर पोटी कर देता है और तेजी से वहाँ से भाग जाता है। अरे कौन है ये पक्षी गंदा कहीं का, मेरे ऊपर पोटी कर दी। अरे भाई मिठू भाई, तुम्हारे ऊपर तो पोटी कर दी है पोटी। जरूरी है कालू कौवा और गोरी कौवी के बेटे ने किया होगा, ये उसी का काम है। छोड़ूंगा नहीं मैं उस कालू और गोरी को। आया बड़ा मेरे ऊपर पोटी करके जा रहा है, अभी बताता हूँ। और फिर गुस्से में मिठू तोता गोरी कौवी के घर जाता है। गोरी, ओ कालू, कहाँ हो तुम दोनों? ये देखो, तुम्हारे बच्चे ने मेरे ऊपर पोटी करी है। पोटी बिल्कुल भी शर्म नहीं है, बेशर्म होता जा रहा है, इतना बड़ा हो गया है परंतु ऐसी हरकतें करता है। मोटी चोंच वाले तोते, क्यों जोर जोर से चीखे जा रहा है? क्या सबूत है तेरे पास कि ये सब मेरे बेटे ने किया है? मेरे मासूम से बेटे पर इल्जाम लगाने आ गया। चला जा यहाँ से, वरना तेरी चोंच तोड़ दूंगी मैं। गोरी, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हें तो पता ही है ना, अपना बेटा जग्गू कितना ज्यादा शरारती है, हमेशा ऐसी शरारतें करता रहता है वो। कालू जी चुप कर जाएं आप, वरना आपकी भी चोंच तोड़ दूंगी मैं। चली जाऊंगी अपने बेटे को लेकर मायके, मरते रहना अकेले। गोरी, क्यों गुस्सा कर रही हो? अपने बेटे को समझाओ कि वो जंगल के पक्षियों को परेशान ना करे, ऐसे तो वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। कालू कौवा और गोरी कौवी तो आपस में ऐसे ही लड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को समझा रही थी। गुड़िया बेटी, आपने हमेशा याद रखना है, जंगल के पक्षियों की मदद करनी है, जितना हो सके उनके साथ मिलजुल कर रहना है। हाँ मम्मा, आप
क्यों चिंता करते हैं? आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं हमेशा आपकी बातों को याद रखूंगी। मैं जंगल के पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहूंगी और उनकी मदद भी करूंगी। हाँ गुड़िया बेटी, अब आप एक काम करें, आप आराम से अपने घोंसले में बैठें। घर का दरवाजा बंद कर लेना। मैं जाकर आपके लिए कुछ मकई के दाने लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मा, आप जल्दी वापस आ जाना। और फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को अपने घर में छोड़कर वहाँ से दाना लेने चली जाती है। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। जग्गू कौवा तो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आता। एक दिन गुड़िया चिड़िया और जग्गू कौवा बाहर खेल रहे होते हैं। जग्गू, तुम्हें क्या लगता है, क्यों ना हम अपने मम्मा पापा को आज सरप्राइज दें? मैं सोच रही थी आज हम जंगल से उनके लिए मीठे फल लेकर आए। हाँ, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। चलो, बड़ा मजा आएगा। हम अंधेरे वाले जंगल में जाएंगे, जहाँ अंधेरा है। वह जंगल तो बहुत ज्यादा घना है, वहाँ बड़ा मजा आएगा। नहीं नहीं जग्गू, बिल्कुल भी नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। मैं तो यही आसपास से कुछ मीठे फल ढूंढकर अपनी मम्मा के लिए लेकर आऊंगी। अंधेरे वाले जंगल जाएंगे तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। अच्छा ठीक है, चलो चलो चलते हैं। और फिर जग्गू कौवा और गुड़िया दोनों मिलकर अपने मम्मा पापा के लिए फल ढूंढने लगते हैं। जग्गू कौवा अपनी शरारतों से बाज ही नहीं आता। एक पेड़ पर एक चील बैठी होती है। वह फौरन उस चील पर पोटी कर देता है और वहाँ से भाग ही रहा होता है, परंतु चील की नजरों से वह कहाँ ही बच सकता है। अरे अरे, कौन कौन है ये दुष्ट पक्षी जिसने मेरे ऊपर पोटी कर दी? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा इसे। इसकी इतनी हिम्मत है जंगल की चील पे ये छोटा सा कौवा पोटी करे, मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी जंगल के पक्षियों में। और फिर वह चील गुस्से में उड़ता हुआ जाता है और जग्गू कौवे पर हमला कर देता है। गुड़िया उसे देख लेती है। वह तो बहुत ज्यादा डर जाती है। वह चील जग्गू कौवे को एक पहाड़ी पर लेकर चला जाता है। गुड़िया उसकी मदद करने उसके पीछे पीछे जाती है। वह चील के पास जाकर उससे माफी मांगती है। चील, आप कृपया माफ कर दे, हमें माफ कर दे आप। ये जग्गू तो अभी नादान है, इसलिए इसने ऐसा कर दिया। कृपया इसे माफ कर इसे छोड़ दे आप। हमारी मम्मा हमारा इंतजार कर रही होंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मजा आ गया, एक साथ आज मुझे दो शिकार मिले हैं। नहीं नहीं, आप नहीं जानती, छोटे छोटे बच्चों को खाना तो पाप होता है। हम तो अभी बहुत छोटे हैं और आपके भी तो छोटे छोटे बच्चे होंगे ना। कृपया आप हमें छोड़ दे, हमें जाने दे। चील को तो गुड़िया पर दया आ जाती है। गुड़िया की आंखों में आंसू देखकर चील को अपने बेटे की याद आ जाती है। ठीक है, जाने देता हूँ, परंतु तू छोटे से कौवे, अगर आज के बाद जंगल के किसी भी पक्षी पर पोटी करी तो तुझे मैं जान से मार दूंगा, समझा तू? नहीं नहीं, मैं अब किसी के ऊपर पोटी नहीं करूंगा, वादा करता हूँ। मम्मा की और पापा की कसम खाता हूँ, आज के बाद कभी पोटी नहीं करूंगा। पोटी नहीं करेगा तो जिंदा कैसे रहेगा? पोटी करना है पर किसी पक्षी पर नहीं करना। हाँ, वही कह रहा हूँ, आज के बाद किसी पक्षी पर पोटी नहीं करूँगा मैं। और फिर चील उन दोनों को छोड़ देता है। गुड़िया चिड़िया और जग्गू दोनों डरे हुए अपने घर में वापस आ जाते। मम्मा, मुझे चील ने पकड़ लिया था। क्या? चील ने पकड़ लिया था? कैसे? कहाँ से चला गया तू चील के पास? कैसे पकड़ा गया चील के? मम्मा, मैं गुड़िया के साथ भोजन लेने गया था। ये मीठा फल आपके लिए लेने गया था मैं, परंतु मैंने चील पर पोटी कर दी और चील ने मुझ पर हमला कर दिया। जग्गू, कितनी दफा मना किया है मैंने तुझसे, तू है कि मानता ही नहीं। अभी तेरी जान चली जाती। तुझे अंदाजा भी है जंगल की चील कितनी ज्यादा खतरनाक होती है। हाँ जग्गू बेटे, क्यों चील पर क्यों पोटी करी तूने? वे कोई जंगल का छोटा मोटा पक्षी थोड़ी है, वो तो हमें भी मार देती मेरे बच्चे। मम्मा, मैंने चील से वादा किया है, आज के बाद कभी किसी पर पोटी नहीं करूँगा मैं। मम्मा, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, मैंने आप दोनों की कसम खाई है। मेरा छोटा सा बच्चा, आजा मेरे पास आजा। और फिर गौरी कौवी अपने बच्चे को अपने पंखों में छिपा लेती है। वही दूसरी तरफ रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया रानो चिड़िया को सारी बातें बताती है। आपने बहुत सही किया कि जग्गू की मदद की। ये जग्गू तो कभी नहीं सुधरेगा। नहीं मम्मा, जग्गू ने कसम खाई है अपनी मम्मा और पापा की कि अब वे कभी भी किसी पर पोटी नहीं करेगा। मम्मा, आपको पता है जग्गू तो इतना ज्यादा डर गया था कि वह तो ये कह रहा था कि वह कभी पोटी ही नहीं करेगा। हाँ गुड़िया बेटी, चील बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। आज के बाद आप कभी भी
मुझे बिना बताए जंगल से दूर नहीं जाना। ठीक है मम्मा, आज के बाद मैं कभी नहीं जाऊंगी। ये ले, आप ये मीठा फल खा लें, ये मैं आपके लिए लाई थी मम्मा जी। और फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ मिलकर मीठे मीठे फल खाने लगती है। जग्गू कौवा अब सुधर चुका था। वह जंगल के पक्षियों से माफी मांगता है। मिट्टू अंकल, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। आप पर मैंने पोटी करी और आप सब भी मुझे माफ कर दे। मैं जानता हूँ मैंने आप पर पोटी कर आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है। कृपया मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हें अपने किए पर शर्मिंदगी है, तुम पछता रहे हो, तो हम तुम्हें जरूर माफ कर देंगे, परंतु आज के बाद कभी कोई शरारत नहीं करना। और फिर जंगल के सभी पक्षी उसे माफ कर देते हैं। जग्गू कौवा अब आराम से अपने छोटे छोटे दोस्तों के साथ जंगल में खेला करता। वह अब बिल्कुल भी बेकार शरारतें नहीं किया करता। जग्गू अब सुधर चुका था। वहीं रानो चिड़िया और जंगल के सभी पक्षी एक दूसरे के साथ हमेशा हंसी खुशी रहने लगते हैं।